हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो अभी मॉर्निंग के 5:30 बजे हुए हैं और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। लंच में आज मैंने पोहे बनाए हैं। उसके बाद में बच्चे सब स्कूल चले गए। 6:30 पौने 7 बजे उनकी वैन आ जाती है। फिर मैंने नाइट में बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो फिर मैं बाहर, मौसम भी अच्छा था और आज है ना, आजकल हम मतलब बाहर ही सो रहे हैं क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी, और बीकानेर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अंदर तो मतलब सोया भी नहीं जाता, तो बाहर कूलर लगा के और बाहर सोते हैं। और फिर बाहर सोने से पता है एक प्रॉफिट होता है कि अपनी नींद पूरी हो जाती है। बाहर सोने से बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं और अपने आप नींद खुल जाती है। जिससे जैसे उजाला होता है ना, वैसे वैसे नींद खुल जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है तो यहाँ बाहर बैठे बैठे कपड़े भी समेट लेते हैं। उसके बाद में काम स्टार्ट करूँगी सारा। और कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, मेरे रह गए थे। जैसे 11 आ जाती है और बृहस्पतिवार ऐसे आ जाता है ना, तो फिर कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर कभी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में मैं नहाती हूँ, जैसे पूजा के लिए लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर फटाफट से मुझे नहा के आना पड़ता है। और कुछ मेरे फिर बाहर धूप आती है ना, तो फिर धूप में मेरे कपड़े सुखाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कपड़ों का कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है। इसलिए मैं कई बार स्किप हो जाता है मेरा। लेकिन फिर मैंने सारे कपड़े साथ में ही वॉश कर लिए और मैंने सोचा समेट लेती हूँ। तो ये आ गई स्कूल से, इनका पेपर था आज। मेरा तो अच्छा हुआ पेपर। कैसा हुआ पेपर? कैसा अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। मेरा ये तो सिया का पेपर है। इजी है मेरा पेपर तो। इजी था मेरा। मम्मा टीवी देख लेंगे अब। अभी टीवी कल फिर से पेपर है। मुझे तो साइंस का सारा आता है। ये पूर्वा का है। मम्मा से बोल, पूरा दीजिए। देखो कितने छोटे सा है, देख। दिखाओ। छोटा सा नहीं है बेटा, आप नहीं थोड़ा सा। अरे मतलब है। तो आज शाम के 6 बज गए हैं। और आज मैं सुबह जब नहाई थी ना, तब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। बस सिर्फ फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया था और बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया है। तो जिस दिन मैं तैयार नहीं होती ना, उस दिन मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। अच्छा फील नहीं होता है बिल्कुल भी। तो फिर अभी शाम के 6 बजे में और मैंने सोचा कि थोड़ा सा खुद को रेडी कर लेते हैं। तो अभी मैं, और मुझे ना बाल बनाने में बहुत जोर आता है। मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो पहले बालों को सुलझाऊंगी। और देखो, पहले ना मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, तो मैंने कट करवा के छोटे करवा लिए, क्योंकि मुझे आजकल है ना सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम रहने लगी। तो जैसे लंबे बाल होते हैं तो ऑब्वियसली खुले तो रख नहीं सकते, तो बांधने तो पड़ते ही हैं। तो फिर जैसे क्लेचर से ऊपर टक करती हूँ ना मैं, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए फिर मैंने एक बार तो कटवा ली और अब मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे ही करवा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है सर्वाइकल की वजह से। मेरे को दर्द होने लग जाता है गर्दन में, भारी भारी रहता है मेरा सर। तो अभी बना लेती हूँ बाल और थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, ताकि नहीं तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। और अब बच्चों की छुट्टियाँ भी लगने वाली हैं, तो जाएंगे जयपुर और देखते हैं। बाल उलझ जाते हैं ना, उसके बाद में सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं वैसे सीरम यूज़ कर लेती हूँ, बट आज बिना सीरम के बाल सूझा है, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल। तो ये मेरी कटिंग करवाई हुई है, स्टेप विद लेयर कटिंग है मेरी। तो देखूँगी, या तो मैं जयपुर जाऊँगी ना तब करवा के आऊँगी कटिंग। अभी जयपुर जाने का मेरा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरे BSTC के ना कैंप होने हैं। तो मैम का कॉल आया था कि आपके 9 तारीख से कैंप है, लेकिन आज मैंने कॉल करके पूछा तो मैम ने बोला कि वो बेसिक जो स्काउट गाइड वाले जो कैंप होते हैं ना, बेसिक वाले, वो करवा रही है मैम अभी। तो फिर मैंने तो बोला कि मेरा BSTC से है, जैसे कॉलेज करवाती हूँ ना, तो वो कैंप है। तो मैम ने बोला कि अभी वो तो नहीं करवा रहे, लेकिन मैंने फिर से सर को कॉल किया है और सर को बोला कि सर, मतलब मैम तो मना करी, तो सर ने बोला कि देखिए मैं बात करके बताता हूँ। और हमारी क्लास में बस खाली मैं ही एक बच्ची हूँ और सब लड़कियों ने कैंप कर लिया है, मैं बची हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम जा नहीं पाई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी, शायद मेरा ऑपरेशन हुआ था, जो मेरे पथरी हुई थी ना, पथरी का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम में, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। और तो देखते हैं। और पिछले महीने में भी मेरे कैंप था
कॉलेज नहीं करवाया था, 2-3 लड़कियां फिर पीछे रह गई थी, तो उनका करवाया था कैंप, तब भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि पिछले महीने में जिस दिन कैंप स्टार्ट हुआ था उस दिन सर ने मुझे कॉल किया था, तो उस दिन तो ऑब्वियसली मैं जा ही नहीं सकती थी क्योंकि एक दिन में बीकानेर से जयपुर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर मेरा यही था कि दूसरे दिन जाऊंगी, तो सर ने फिर पूछा कि आप कैंप में ज्वाइन करवा लोगे क्या उनको, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि हमारे कैंप स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो देखते हैं अब मेरा कैंप कब होता है। और मुझे बहुत ही ऐसे टेंशन वाली बात, मतलब टेंशन हो रही है कि यार मैं कैसे रहूँगी 7 दिन, क्योंकि कैंप जो स्काउट गाइड का जो वहाँ होता है ना जहाँ कैंप वगैरह करवाते हैं, वहीं स्टे करना होता है 7 दिन के लिए। तो अभी पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। और जैसे क्लास की लड़कियां वगैरह होती ना तो फिर भी मन लग जाता है, और मैं अकेली हूँ। ऐसे तो दूसरी कॉलेज की लड़कियां वगैरह आएगी, लेकिन हमारी कॉलेज से तो मैं एक ही रहूँगी, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, पहले थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, बाद में सोचेंगे। सो मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, और तो अच्छा लगता है, मतलब तैयार हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं धोऊंगी, थोड़े से मेरे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि मैं मॉर्निंग में पता है उठते उठते ही मतलब धूप हो जाती है बाहर बहुत ज़्यादा, तो जैसे ओढ़नियों का कलर फिर फेड हो जाता है धूप में। तो अभी मैं धो लूँगी शाम के टाइम में। तो कपड़े धो लेते हैं और थोड़ा सी किचन की भी क्लीनिंग करनी है, तो वो कर लेते हैं। पोहे वगैरह बनाए थे तो किचन बिखरी हुई पड़ी है मेरी, तो वो कर लेते हैं। तो ये मैंने बना लिए पोहे, और जैसे गर्मियों के टाइम में सो के उठते हैं ना दिन के टाइम में, तो कुछ ना कुछ मतलब भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल का व्लॉग ही मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल पूरा व्लॉग मैं बना नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे क्या 2 ही गए हैं, सिया और पूर्वा 2 ही गए हैं, और काव्य की आज छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव है। और हर्ष को उसने जाने नहीं दिया स्कूल की, मेरा मन नहीं लगेगा, रोने लगी। फिर मैंने हर्षी के वापस कपड़े खुलवाए तो वो दोनों स्कूल नहीं गए हैं। और मेरा काम मतलब सारे कपड़े वपड़े समेट के मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं। ये बेडशीट है जो मुझे अंदर रखनी है बेड में, और कपड़े प्रेस करने के हैं वो मैं दिन में करूँगी। तो अभी कर लेते हैं घर का काम, और मुझे जल्दी करना पड़ता है काम अभी क्योंकि मम्मी लड्डू गोपाल को यहीं छोड़ के गए, तो फिर उनकी भी सेवा करनी पड़ती है क्या करेंगे ही, उनकी भी सेवा करनी है, तो फिर इसलिए काम हो जाता है। तो भी कर लेते हैं घर का काम फटाफट से। आंखें भी बंद होनी चाहिए हर्षी बार। जीत गया, सांस तो ले रही हूँ। सबसे लंबा गुट्टू का चलेगा, देखो। लो पापा आप टीचर को